कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू के पक्ष विपक्ष अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे और आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होंगे। आप इस महीने आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम होगा। करियर के मामले में यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत देता है। उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के व्यवधान में कमी आएगी और महीने का उत्तरार्ध उन्हें सफल बनाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ेगा, कहासुनी हो सकती है, जबकि महीने के उत्तरार्ध में प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा रहने से आपको ज्यादा कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कहीं कुछ कड़वी बातें कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने की यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनके कारण आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगे। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मदद करेंगे। आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुआत से ही अच्छी रहेंगी। शनि महाराज, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, अपने ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का सृजन होगा। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी। आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनने लगेंगे। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानियां ला सकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध दोनों को समझ आएगा कि आपको आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने से लाभ हो सकता है। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्य देव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति, जो आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी हैं, आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिलता रहेगा।
इससे भी आपकी आर्थिक मदद होगी। दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष धन संचय करने में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको अपने धन की देखभाल करनी चाहिए और अच्छे निवेश की ओर रुख करना चाहिए। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे, और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अपने खानपान को दुरुस्त बनाए रखना है, क्योंकि वही आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत बड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया। इससे परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर रहे, क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रियतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के संयोग बनेंगे। रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने किसी मित्र के संयोग से ही अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और उनकी बातों को तवज्जो दें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव करा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार करेंगे और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु, मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत में रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों से आपसी कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट हो सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए सबसे बेहतर तो यही स्थिति होगी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा जाए और किसी को भी कड़वा या भला बुरा बोलने से बचा जाए। इसी से आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि 10 मई को खुद के द्वितीय भाव से निकल जाने से स्थितियों में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। वह अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा और न केवल सहयोग बल्कि वह आपसे दिल से स्नेह भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। इस स्थिति से बचना आपके लिए हितकर होगा। उपाय। खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा न करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंचधातु या अष्टधातु की मुद्रिका में जड़वा कर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा अंगुली में धारण करें। धारण करने से पूर्व नीलम के प्रभाव की जांच कर लें। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन वानरों को खिलाने चाहिए।
श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करना आपको प्रसन्न रखेगा।